हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी डिटेल से यानी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया है। आज उसके आगे की टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। दोस्तों ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो होती है कि ये ट्रांसलेशन है किस टेंस का है। दोस्तों अगर आप किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये ट्रांसलेशन जो है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। ये सब कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये ट्रांसलेट जो है ये किस टेंस का है। ठीक है दोस्तों, जब तक हमें ये डाउट नहीं क्लियर होगा कि ट्रांसलेट जो है ये किस ट्रांसलेशन का है यानी किस टेंस का है, जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक हम किसी भी ट्रांसलेशन को बना नहीं सकते दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। समझने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना देर किए हुए। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये डिफिनेशन लिख लिया है। इस डिफिनेशन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा आपको और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा, इससे भी आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कोई भी ट्रांसलेशन है, अगर उस ट्रांसलेशन के अंत में यानी लास्ट में आपको देखने को मिल जाए रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द यानी इसके अलावा कोई शब्द आपको मिल जाए देखने को, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके और अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसका अनुवाद का नियम क्या होता है। अनुवाद का नियम का मतलब जो होता है ट्रांसलेशन करने का नियम क्या होता है। आइए ट्रांसलेशन करने के नियम को सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम क्या है यानी इसका जो ट्रांसलेशन होगा उसको किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद दोस्तों हम लिखते हैं पर्सन तथा नंबर के अनुसार। पर्सन तथा नंबर के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का चौथा रूप, मेन वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज एम आर के बाद आईएनजी मुख्य क्रिया का चौथा रूप आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अन्य शब्द होगा उसको लिखेंगे। अन्य शब्द मतलब अदर वर्ड जो होगा उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस ट्रांसलेशन में यानी इस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें किसका प्रयोग करना है? इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कर्ता जो सिंगुलर है इसके साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा और जो यू वी दे है इसके साथ में हमेशा आर का प्रयोग होगा और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए एक सेकंड और एक थर्ड और एक फर्स्ट का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ लिख दूँ क्या, इज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर
नंबर के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका प्रयोग क्या कर होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर मतलब समझ रहे हैं, सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट और नाम, और क्या, किसी का नाम। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ जैसे ही, सी, इट। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखते हैं आर, इसको कैपिटल में लिख लीजिए। आर का प्रयोग, आर का प्रयोग हमेशा सेकंड पर्सन के साथ होता है। सेकंड पर्सन मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, जैसे सेकंड पर्सन मतलब जैसे यू, वी, दे एंड मोर देन नेम। मोर देन नेम, इसका मतलब होता है, मोर देन नेम का मतलब एक से अधिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आई का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर पे लिख लिया आई। आई के साथ में हमेशा, यहाँ लिखेंगे हमेशा, एम यानी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। आई का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, आई का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। जैसे आई के साथ में दोस्तों हमेशा एम ही लगेगा और कोई शब्द नहीं लगने वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसकी एक एक देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन के साथ होता है। ही, सी, इट और कोई नाम आ जाए तो उसके साथ में क्या प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। और दूसरा आर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ सेकंड पर्सन आ गया, जैसे यू, वी, दे और कोई नाम आ जाए एक से अधिक, तो वहाँ पे आर का प्रयोग होता है। और आई का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो चलिए एक एक ट्रांसलेशन सभी से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद एक एक ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का ट्रांसलेशन मैं आपको छः तरीके से लगा के बताऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इन 6 तरीके से मैं आपको फर्स्ट पर्सन का लिख के बताऊंगा, यानी करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सूत्र के साथ में। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ लिख लेते हैं FIRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या बताया था मैंने, आई। फर्स्ट पर्सन में क्या बताया था, आई। सबसे पहले आई का लेंगे। ठीक है, आई का मतलब मैं रोटी खा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब वो क्या होगा, मैं रोटी खा रहा हूँ। लास्ट में जो है लास्ट में जो आ रहा है दोस्तों, ये क्या आ रहा है, रहा हूँ। क्या आ रहा है दोस्तों, रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से बनेगा, देखिए सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। इसका क्या लिख लेते हैं, रूल। रूल क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज
एम इज एम आर, ठीक है, प्लस मेन वर्ब फोर यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट फिर OW यानी अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया इसका सूत्र। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास आई, तो आई को लिख लिया हमने। उसके बाद इज एम आर, आई है तो आई के साथ में क्या प्रयोग होगा, एम, तो यहाँ एम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्यारा वर्ब यानी वर्ब, वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्य क्रिया। ईट, तो इसमें क्या लगेगा, मेन वर्ब फोर में, मेन वर्ब फोर में मतलब ING का प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा ING। ईटिंग ब्रेड, BREAD, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, ठीक है, BREAD, ब्रेड का मतलब होता है दोस्तों रोटी। ये किसका हो गया, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये किसका हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब करेंगे मैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग करेंगे किसका, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका, निगेटिव सेंटेंस इसका होगा, मैं इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में ही डायरेक्ट इसको बनाते हैं। देखिए आई एम नॉट ईटिंग BREAD, ब्रेड, ठीक है। इसका क्या होगा, सब्जेक्ट इसका यहाँ है, इसका यहाँ, ठीक है। रूल यहाँ लिख दे रहा हूँ, रूल। इसका क्या होगा, पहले इसके आगे इसका लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। अब लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, एस का मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ लिखेंगे एम आई ईटिंग BREAD, ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र लिखेंगे सब्जेक्ट नहीं होगा, इज एम आर, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अदर OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क लिख देना अपने से, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे N का मतलब होता है निगेटिव और I का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, S का मतलब होता है सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका लिखेंगे ट्रांसलेशन, यहाँ लिखेंगे एम आई नॉट ईटिंग ब्रेड, ठीक है, BREAD, ठीक है। अब इसका लिखेंगे सूत्र क्या लिखेंगे, इज, ये मान लीजिए ऐसा रहेगा, इज ऐसा सारा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं D से डबल, I से इंट्रोगेटिव, S का मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो इसमें क्या, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे बीच में आएंगे, बीच में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे
वाट यहाँ लिखेंगे वाट एम आई ईटिंग BREAD ईटिंग ब्रेड। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेना। अब यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र वाट, ठीक है, प्लस इज MR। इज MR इसका मतलब पूरा, ठीक है, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे हम निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ लिखते हैं NDIS यानी निगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ लिखेंगे क्या, What am I not eating BREAD। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा वाट प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एक सेंटेंस को मैंने आपको छः तरीके से लगा के बता दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फर्स्ट पर्सन का था। देखिए यहाँ एम का प्रयोग किया है। जब आप सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे यानी जब सेकंड पर्सन का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। जहाँ जहाँ मैंने एम लिखा हुआ है यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। अगर आप थर्ड पर्सन कर्ता का बना रहे हैं यानी ही सी इट का बना रहे हैं तो इसके साथ में जहाँ एम लिखा हुआ है इसके सारे के सारे जगह पे इसका प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब अगली टेंस बताऊं आपको तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।